ये यहाँ पे चालू बंद हो रहे हैं भाई, करियो एक बार, कोई भी इनसे डिफरेंस पता नहीं चलता। ये तो मतलब ऐसे ही बस हवाबाजी लोकल लुक के लिए है। यहाँ पे मैंने स्पेशली ये खड़ी करी है भाई, ये लो बीम पे अभी तो इसमें पता नहीं ये जाली का सा किस लिए बन रहा है, मैंने आगे चेक कर ली। हेलो भाई, मैं पवार भाई। कल की वीडियो के कमेंट्स देख के डिलीवरी वाली के बहुत अच्छा लगा, सभी भाइयों को बहुत बहुत पसंद आई भाई। ये फोर्ड रैप्टर F-150 हमारी, जहां पे इसकी पूरा फ्रंट फीचर चेंज हो चुका है। अभी इसके भाई कई ड्रॉबैक्स हैं, कई अच्छी चीज़ें हैं, कई पॉजिटिव्स हैं, कई नेगेटिव्स हैं। ये तो ऊपर ऊपर वाली चीज़ हो गई, लेकिन आज मैं आपको अंदर की चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो सब चीज़ें और छोटा सा एक्सपीरियंस जो रिव्यू है इस किट का। क्योंकि भाई इस पर 2,40,000 रुपये के लगभग खर्च हुए हैं, जिसके अंदर इसमें इंश्योरेंस भी कवर नहीं है। कहने का मतलब ये है, कल को मान लो ये कहीं दंगे फसाद में, जैसे आजकल बहुत चल रहे हैं भाई हमारे सोना एरिया में, हरियाणा में, हम यहीं के रहने वाले हैं, तो अगर मान लो कोई पत्थर लेके ये ऐसे और इसको ऐसे तोड़ देता है, या इसकी हेडलाइट टूट जाती है, मतलब कोई मन से ना तोड़े लेकिन कैसे भी इसका फ्रंट का चेंज हो जाता है, तो भाई क्या होगा आगे, इसका इंश्योरेंस हमको नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, इसका रीज़न सिंपल सा ये है, ये आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन और 2,40,000 रुपये फिर से हमको खर्च करने पड़ेंगे। तो इसमें थोड़ा भी कुछ हुआ, कोई एक पार्ट टूट गया, कुछ हो गया, तो बार बार 2,40,000 रुपये खर्च करना कहाँ तक जायज़ है, उसके बारे में आज की वीडियो में पूरी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो भाई देखो, नो डाउट देखने में तो ये बहुत 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 अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली बढ़िया लगती है। बहुत भाई कहते हैं अलॉय व्हील नहीं जम रहे, ये नहीं जम रहे, टायर नहीं जम रहे, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे भाई एकदम से। यार इतना खर्चा हुआ है, 24.5 लाख रुपए की गाड़ी ली, फिर इसका इंश्योरेंस करवाया, फिर इसमें ये पैसा लगा दिया, फिर PPF करवा ली, 27-28 लाख रुपए की गाड़ी पहुंच ली। तो अभी थोड़ा सा हाथ टाइट है भाई, पैसा आते इसमें अलॉय व्हील का भी खर्चा करेंगे। उसके अभी देखना है भाई कि यार इन्हीं अलॉयज में टायर फिट करवाऊं या थोड़े बड़े करवाऊं, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में हम आगे कभी और डिस्कस करेंगे। चलो भाई अब बताता हूँ इस किट के अंदर पहले मेन चेंज क्या होता है हमारा। तो पहले नंबर पे सबसे पहली चीज जो है वो इसका बोनेट, दूसरे नंबर पे इसके फेंडर चेंज होते हैं, एक ये हो गया, दूसरा वो हो गया, तीसरा इसकी ग्रिल चेंज होती है, इसकी दोनों हेडलाइट चेंज होती हैं, फिर इसका बम्पर चेंज होता है। और अब मेन में आ जाता हूं मुद्दे पे। अभी जो मैंने बता दिया आपको भाई ये चेंज होता है, ठीक है। अभी बहुत भाई को लग रहा होगा यार 1 2 3 4 5 6 चीजों का इतना मोटा खर्चा, खामगाए की वेस्टेज। नहीं, यहाँ पे आप गलत हो भाई। आप देखिए कितना और सामान उतरता है, ये सामने की मेहनत कितनी होती है, पीछे छोटे छोटे पार्ट्स की। अब वो देखिए, हम स्कॉर्पियो एन में भाई सामान कितनी बिग डैडी बोलते हैं, उसमें भी ये सामान नहीं आया था। और ये था भाई पुराना सामान हमारी फोर्ड एंडेवर का सारा 3.2, ये पूरा इसका जो भी सिस्टम था, ग्रिल बम्पर और नंबर प्लेट फ्रेम वगैरह भी हमने इसमें नया लगवा दिया है भाई। और ये हम रखवा रहे हैं अब अपनी स्कॉर्पियो में, इसीलिए मैं इसको लाया था इतनी बड़ी को, कि इसमें सारा हेडलाइट वेडलाइट सारा, ये देख लो इसकी पुरानी हेडलाइट वगैरह, बम्पर, तो ये ज़रूरी है भाई। कोई पता नहीं टाइम का इसका फेंडर हो गया, कल को बदलवाना पड़ जाए या कुछ भी एनीथिंग एल, तो अपना सेफ रहना चाहिए अपने पास। ये भाई भी क्या ही करेंगे इसका, तो इसलिए ये सारी ग्रिल हम अपना रखवा लेते हैं, एक से छोटा से छोटे पार्ट। चेंज होता है। अभी तो ये बिल्कुल रेडी दिख रही है हमको, एकदम रेडी कैसी खड़ी है बनी। और लेकिन भाई छोटा छोटा सामान आप ऑलरेडी देख लो कितना इसमें भर चुका है। ऊपर छत में ना लगे बेटा, एक आपकी होगी ट्रांसपोर्टेशन में, टेम्पो में, तो उसका खर्चा वर्चा भी लेके चलेगा, नहीं आ रही हमको। बस सुनो, छोटे मोटे पार्ट इंडिया में रख देना पीछे, रख दो इसके नीचे, यहाँ से भी उठा लो। देख रहे हो भाई कितना सामान होता है। देखो भाई अब मैं आपको डिटेल में एक एक चीज दिखाऊं तो भाई साहब, अरे यार कितना तामझाम है, मतलब हद ही है, हद। एक एक छोटी छोटी चीज आप देखोगे, नोटिस करोगे तो आपको देखेगी भाई। कल को अगर लगवाने जाओ तो एक एक चीज ढूंढ के लेके जाओ, वरना भाई दोबारा से कहाँ से पार्ट्स अरेंज करेंगे, वो आफत वाले काम है। और अभी तो इसमें जो मोटा मोटा पार्ट है अभी तो वो इसमें पड़ा ही है। ये देखो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, एक एक चीज़ संभाल के रख देते हैं भाइयों। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बोनेट में, आपको आमने सामने डिफरेंस करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई कितना डिफरेंस है, देख रहे हो, मतलब डिज़ाइन देखो आप, इसमें ये पैनल उठा हुआ है तो उसमें वो दबा हुआ है। चलो भाई अब सारा सामान छत के ऊपर चुबारे पे रख देता हूँ।
कोई अगर लेके जाना चाहे हमारा तो मैं तो बता ही छत पे रख रहा हूँ, लेकिन भाई आप आओगे तो ये जो दिख रहा है आपको नीचे, ये भाई साहब आपको घुसने नहीं देगा। ये आपको मैं आपको इसके पहले प्रिपेयर कर रहा हूँ। इतना सामान भाई 212 ही होता है और कुछ ना होता है। ये ही है बड़े बड़े भाई। जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ थोड़े बारिश हमारे भिजवा दो भाई। सच में ये इतना सा सामान ऊपर लाने में हालत ख़राब हो गई हमारी। इतना सारा सामान उतरता है भाई, देख लो। ये पूरा कबाड़ा, अभी तो हमको कबाड़ा दिख रहा है, लेकिन टचवुड हमको कभी भी भगवान ना करे लगाने की दोबारा ज़रूरत पड़े। हमारा जो अभी वाला मैटर है वो बहुत अच्छा है भाई। उस वाली किट में ज़्यादा सामान है, पता है, इससे छोटा मोटा भी हमने एक एक सामान अपने हाथ से लगाए तो हमको समझ आया। बाकी मेरी किया का, थार का बहुत सामान है अभी पड़ा है, कूड़ा कबाड़ है, बहुत सारा सामान, लाइट है, लूइट है, सब चीज़ें अभी पड़ी हैं इसमें। नंबर प्लेट क्या क्या, स्टीरियो का आज तक भी उतरा हुआ, देखो ऐसे ही दिखा रहा था बस हवाबाजी। अब ये तो हो गया भाई जो भी सामान चेंज हुआ, लेकिन रियलिटी में ना इसकी लुक्स इतनी खतरनाक लगती है ना, वीडियो से भी ज़्यादा ये रियलिटी में इतनी ह्यूज दिखती है भाई। जो इसका रोड प्रेजेंस है ना, रिएक्शन जो आते हैं, बंदे की गर्दन घूमती ही घूमते। मैं ऐसे अपनी है ओवर तारीफ, मेरे को इन चीज़ों का शौक नहीं है, बस जो रियलिटी है ना, अगर किसी और की गाड़ी होगी मैं तो ऐसी तारीफ करता हूँ भाई। खैर, इसकी तारीफ का रीज़न क्या इसको बनाता है भाई देखने लायक, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइट देखोगे ना, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें चार चांद लगाती हैं। यहाँ पे देख लो, दोनों में आपको ये मिल जाता है भाई, ये हाई लोड, और ये बाई फंक्शनल काम करते हैं। DRL नहीं तो अगर आप इंडिकेटर जला दोगे तो यहाँ पे भी इंडिकेटर जलता है और यहाँ पे तो आपका जलता ही है। परफॉर्मेंस LED यहाँ पे लिखा गया है, ये आप देख रहे हो, परफॉर्मेंस LED, जैसे BMW वगैरह में हमको लिख के मिल जाता है। तो ये अंदर की साइड है। फॉग लाइट्स का थ्रो भाई बहुत ही घटिया है, वो हम रात में बात करने वाले हैं। इनका तो बस ऐसे है कि देखने में अच्छी लगती है बाहर से ही, लेकिन इनका थ्रो इज वाहियात। यहाँ पे इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर भी सेट किए गए हैं, एक यहाँ पे लगता है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा ये कटिंग होके लगते हैं भाई। इसके बम्पर में नहीं आते हैं, अपने आप वो छेद करके लगाने पड़ते हैं, तो थोड़े पास हो गए, उधर साइड का भी इधर साइड का, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से पार्क असिस्ट वाले फीचर में थोड़ी सी दिक्कत हमको आएगी आगे चल के, क्योंकि गाड़ी इतनी अच्छी तरीके से अब जज हम इसको नहीं कर पाएगी। इसके अलावा बहुत भाई पूछ रहे थे भाई ग्राउंड क्लियरेंस में कुछ फर्क पड़ता है भाई, ऐसा उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जितना पहले बम्पर वो था ऊंचा, वो यही है, बस इसका जो बोनट है और थोड़ी सी ग्रिल है ना, लाइट वगैरह ये उठती है केवल। ये जो बम्पर है ये उसी लेवल का आ जाता है, तो अप्रोच एंगल वगैरह में ज्यादा कुछ मेजर फर्क आता नहीं है अपने इस किट के बाद। इसके बाद भाई यहाँ पे ये फोर्ड वाली ग्रिल है, ये बिल्कुल ऑल ब्लैक लगती है। रियलिटी में ना ये फोर्ड FORD अगर दूर से देखते हैं तो दिखता नहीं है, तो ये चीज बता देता है इसको कि यार कौन सी गाड़ी जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी सी, पता ही नहीं चलता। जब पीछे मुड़ के देखते हैं लोग बाग, तब उनको थोड़ा बहुत समझ आता है। जब यहाँ पे लिखा उनको मिल जाता है ना कि अच्छा ये तो भाई हमारी एंडेवर जा रही है। अभी क्या है ना, इसमें भी हम मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, एवरेस्ट की ग्रिल आती है, वो आती है, लेकिन मेरे को इतना भी नकली काम नहीं करना था भाई कि एकदम अपनी गाड़ी को अलग पहचान दे दो। वो एंडेवर लिखा हुआ बहुत प्यारा सा लगता है जो इसमें करवा रखा है। बाकी जो एक्सेल लिखे गए हैं फोर्ड FORD भाई, ये अलग से लिखे गए, मैंने आपको कई वीडियोस में पिछली में दिखा दिया है। इनको हम किसी भी तरीके से मॉडिफाई करवा सकते हैं, चाहे तो इनमें क्रोम चढ़वा लो, कोई और कलर चढ़वा लो, लाल, पीला, नीला, हरा। इसमें 3 लाइट यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है, इनको भी आप आराम से अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा सकते हो। अभी तक तो भाई इनकी पन्नी भी नहीं हटी है, तो इन पे वो स्मोक करवा लो, लाल पन्नी चढ़वा लो, कैसी करवा लो, इनको भी आप चेंज करवा सकते हो। आपने कई औरों की गाड़ियों में देखा होगा ये पीली टाइप की रहती है, पर मेरे को ये सफेद ही अच्छी लगती है, तो मैंने ये व्हाइट ही रहने दी अपनी गाड़ी में। अब सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन आता है भाई हमारा इसको लेके कि भाई अब ये बोनट की हाइट बढ़ी है, तो इसमें छोटी छोटी कई चीजें होती हैं भाई, जैसे हमारे जो वॉशर्स हैं, तो ये जो वॉशर्स है ये कैसे फिट करे गए हैं, या हुड के अंदर की जो चीजें हैं वो तो आपको हुड जब मैं खोलूंगा तभी समझ आएगी भाई। तो बहुत भाइयों को लग रहा होगा यार कैसे खुलेगा आप, तो अब मैं आपको एक गौर से समझने वाली चीज़ है। इसमें देखिए भाई जो इसकी नॉब है ना ये खुलने वाली, ये आप नीचे देखो, यहाँ पे इतनी नीचे जा चुकी है भाई, मेरे को हाथ इतना नीचे करना पड़ रहा है। ये इस तरीके से खुलता है, ये ढंग से वर्क करता है भाई, जैसा हमारी पहले करती थी ना, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से काम करता है। अभी मैं वो क्या चीज़ समझाना चाह रहा था वो आप यहाँ से समझिए। आइए, ये चीज़ कितनी नीचे जा चुकी है, अगर आप टेढ़ा करके देखोगे तो यहाँ पे अब आपको समझ आएगा। ये इतनी उठती है गाड़ी, ये देख रहे हो आप, ये यहाँ से लेके और इतना ऊपर उठा दिया गया है। इसके बाद भाई देखो यहाँ पे तो कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन आप देखोगे इसका उठने का रीज़न यहाँ पे भाई ये 3 यहाँ पे ब्लैक सब नए उठाने के लिए हिंजेस से यूज़ किए गए हैं। सेम चीज़ उधर भी साइड आपको दिखेगी, देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो अपना बोनट है इसके अंदर वो कुछ भी ऐसे इंसुलेशन वगैरह नहीं की जाती है। यहाँ पे जो अपनी पाइप है पानी वाली जो वॉशर फ्लूइड की तरह काम करती है वो सब इसी में इंस्टॉल हो जाता है, और जो हमारे वॉशर्स हैं वो यहाँ पे दोनों के दोनों इंस्टॉल हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। और वाइपर तो भाई
इसके अंदर ही इंक्लूडेड रहते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात है नहीं। बाकी लाइट्स वगैरह की आप ये देखोगे तो भाई कितना तामझाम इसमें रहता है, ये बहुत ढंग से फिट करा गया है। जिनसे ब्लास्टर वगैरह हम लोग बोलते हैं, तो ये देख सकते हो आप दोनों लाइट्स में इसमें काफी कपलर्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके ये इतना तामझाम जो इस लाइट का चल पाता है। बाकी इसमें मैकेनिकली कोई भी चेंज नहीं होता है भाइयों। जो लाइट्स वगैरह की फिटिंग है और बाकी सब चीजें ये एकदम प्रॉपर की जाती हैं, और चेसी वगैरह से ऊपर कितनी बढ़ जाती है आगे की तरफ फोर्ड एंडेवर, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी बढ़ाई जाती है। और यहाँ पे हाइड्रोलिक्स हमारे वही बोनट वाले ही यहाँ पे यूज किए गए हैं, और यहाँ पे आप देखोगे ये भी पूरे नट के सेम टू सेम यहीं पे माउंट हो जाते हैं। एक एक नट आप देखोगे, कुछ भी इसमें और कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी जाती है, ओरिजिनल पार्ट्स के अंदर के हिसाब से ही ये किट बनाई जाती है भाइयों। बाकी इसका ये भी देखो कितना नीचा करना पड़ता है, ये छोटी छोटी चीजें जो हम ध्यान नहीं देते, ये चीज देखो कितनी बड़ी हो चुकी है भाई अब इसमें लगने के लिए, बंद होने के लिए। तो ये सब चीजें भी इसका छोटी छोटी पार्ट होती हैं जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं भाई। बाकी भाई अब करते हैं मेन बात, इन लाइट्स का थ्रो कैसा है, तो जल्दी से रात करवा देते हैं। 1 2 3 यहाँ पे इंडिकेटर जब ऑन रहेंगे हमारे तो इस तरीके का उजाला आता है। अभी गाड़ी हमारी लो बीम में है, एक बार इंडिकेटर ऑफ कर दे तो भाई ये डुअल फंक्शनल है, बाई फंक्शनल जिनको बोलते हैं। अब देखो जैसे इंडिकेटर बंद हुए तो इन्हीं में हमारे DRL चालू हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक और स्पेशल चीज दिखाता हूँ भाई, इनमें ना कोई सा भी यहाँ पे हाई बीम के लिए पर्टिकुलर नहीं है कि भाई लो बीम का ऊपर वाला है नीचे वाला है। एक बार हाई बीम करियो, लो बीम कर, हाई बीम कर, तो आप देख रहे हो भाई जो ऊपर वाली लाइट है ना, ऊपर वाली में ज्यादा फील होता है, इसी में एक एक्स्ट्रा लाइट जल जाती है बस। तो एक पर्टिकुलर कोई लाइट नहीं है, इसी के अंदर लो हाई आप देख रहे हो। जैसे हम स्विच कर रहे हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से यहाँ पे लाइट चालू बंद हो रही है, और फर्क वैसे कितना पड़ता है वो आप देख सकते हो भाई। ये अभी हाई है, लो हाई, ये हाई लो करिए, लो कर पहले, ये लो है तो हाई कर, लो कर, तो थोड़ा ही फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर ऐसे बल्ब नहीं है, इन्हीं में एक छोटी सी LED जल जाती है। अब बात करते हैं नीचे की साइड यहाँ पे फॉग लैंप की, तो फॉग लैंप ऑन करो भाई एक बारी, तो यहाँ पे जो इसमें नीचे फॉग लैंप दे रखे हैं वो ऑन हो जाएंगे। फॉग लाइट्स अपने ऑन हो चुके हैं भाई, ये तो बिल्कुल ही नाम मात्र के बराबर इनका उजाला है। बंद करिए फॉग लाइट, ऑन भाई, ये यहाँ पे चालू बंद हो रहे हैं भाई, करियो एक बार, कोई भी इनसे डिफरेंस पता नहीं चलता। ये तो मतलब ऐसे ही बस हवाबाजी लोकल लुक के लिए है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है भाई। अब वो क्या, वो तो भाई गली में चल के पता चलेगा, मेनली वो लो बीम पे पता चलती है। यहाँ पे मैंने स्पेशली ये खड़ी करी है भाई, ये लो बीम पे अभी, तो इसमें पता नहीं ये जाली का सा किस लिए बन रहा है, मैंने आगे चेक कर ली, ये जाली का सा निशान पता नहीं क्यों बन रहा है। ये लो बीम हो गई, मतलब एकदम एकसार जैसे प्रोजेक्टर्स में रहती है और थोड़ी हिलती रहती है भाई, तो आप इस चीज का आइडिया पहले से ही लें। अब ये हाई बीम हो गई है अपनी, तो ये जाली सी पता नहीं किसी भाई को पता हो इसके बारे में तो जरा थोड़ा सा बताना भाई। ये देख सकते हो आप, ये अपनी हो गई लो, अपनी हाई। थ्रो तो काफी अच्छा है, मतलब थ्रो तो मुझे पसंद आया, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो आप देख रहे हो ना, आपको शायद वीडियो में इतना समझ ना आए, बट जो ये जाली का सा बन रहा है, ये तब बनता है जैसे कोई सामने कोई चीज रहती है। ये हल्का सा इरिटेटिंग है कि यार पता नहीं क्यों है, डिब्बे डिब्बे से बन रहे हैं लाइट में, कोई दिवाली ने कुछ ना। अब शायद मेरे ख्याल से आपको साफ समझ आ रहा होगा, ये देखो कैसी लाइट सी बन रही है यार। हमारे यहाँ गांव का आजकल माहौल खराब है ना, हम सोना में रहते हैं तो जगह जगह पे ऐसे काफी, ये देखो आपको ज्यादा क्लियर अब समझ आ रहा होगा, पास में ज्यादा समझ आता है। तो ये एक मुझे दिक्कत लगी भाई थ्रो, तो वरना आप देख सकते हो सही है काफी, जिसमें गली में आया हूँ तो अब आप देखिए बिल्कुल एकसार है। लो बीम का भी थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन ये हाई बीम पे करते ही थोड़ी लाइट हिलती है, जैसे LED अपनी हिलती है ना, तो है तो यार देखो ये आफ्टर मार्केट वाले ही काम, तो इससे हम एक्सपेक्ट तो यही करेंगे भाई। ये आगे वाले को अंधा कर देती है बहुत तगड़ा, ये हम ट्रिप पे गए थे आगरा, अपने आप ओवरटेक कर दे देते हैं ऐसे, देखना डिपर एकदम इंस्टेंट जलती है, इसकी कोई डिले नहीं है। बाकी तो भाई लॉक करने पे अनलॉक करने पे जिस तरीके की फील देता है ना भाई, मजा आ जाता है। फोर्ड का लोगो जैसे रात में चमकता है, देखना क्या ये लाइट्स हैं यार। तो ये था भाई ओवरऑल एक एक्सपीरियंस मेरा इस किट के साथ भाई। जैसे कहते हैं ना आवाज बवाज जैसे पार्ट खुल जाते हैं, तो मैं इसको ट्रिप व्रिप पे भी लेके जा चुका है, एक छोटी सी आगरा तक की ट्रिप पे। वहां पे भी इसने कोई ऐप नहीं दिया, इतनी सी कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, कोई अभी तक इसमें प्रॉब्लम है नहीं भाई। बाकी आएगी तो आपके साथ, ना तो आप भाग रहे कहीं ना हम भाग रहे, अनटिल और अनलेस ये जो हमारे यहाँ का रायोट्स चल रहे हैं भाई, ये तो बढ़ नहीं जाते, बट भगवान सब सही करेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो भाई ये था ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस। लाइट्स का थ्रो व्रो खूब बढ़िया है, बट वो जाली किसी पता नहीं क्यों बन रही है, चलो मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बोर हो चुके 6-7 साल से अपनी पुरानी वाली इंडेवर को चलाते हुए और कुछ नया चाहते हैं, रोड प्रेजेंस एकदम खूबसूरत सी चाहते हैं अपनी गाड़ी की, तो आप इस किट के लिए जरूर से जा सकते हैं और द डिटेलिंग हीरोज फरीदाबाद को कॉन्टैक्ट करके। बाकी 2,40,000 रुपये इस किट का प्राइस है। मेरे ख्याल से ये सबसे सस्ता इंडिया में जो कि लगा रहे हैं वो यही है, एक अच्छी क्वालिटी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कोई आपके कोई क्वेश्चन बच गए हों तो उसको आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, हम उनका भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।